सलाम भाइयों और बहनों, मैं पास्टर महेश फिर से आप लोगों से मिलने के लिए इस चैनल पर आया हूं। कल मैंने कहा था कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करना चाहता हूं इस विषय के लिए जो विषय मैंने चालू किया है, जैसे प्रभु का दूसरा आगमन, रैप्चर, रेवलेशन। फिलहाल मैं रेवलेशन पर बात कर रहा हूँ। और कल हमने 6वां अध्याय उसका 9, 10 और 11 में देखा था, और उसी को मैंने ये भी कहा था कि इस पर मैं और आगे बात करूँगा। तो आज इस पर बात करने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन मैं ऑडियो को रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करूँगा। तो उसका कारण मैं बाद में लाइव आकर के आपको बता दूंगा। तो भाई और बहनों, कल हमने देखा कि वे आत्माएं 6वें अध्याय में वे आत्माएं वेदी के नीचे थी, वेदी के नीचे। अब हमने ये भी देखा कि पहले जो 4 मोहरें खुली थी, प्रीवियस 4 seals were opened, उस समय 4 प्राणी, 4 घुड़सवार और 4 घोड़ों को हमने देखा था। लेकिन 5वें अध्याय में परिस्थिति, घटनाएं बदल जाती है। यहां पर हमें जो प्रभु यीशु के नाम के लिए, गवाही के लिए और वचन के लिए शहीद हुए हैं, उनकी आत्माओं को देखने को मिलता है। और वे आत्माएं कहां पर है? तो परमेश्वर की वेदी के नीचे है। अब यह वेदी जो है, यह वेदी परमेश्वर के सिंहासन के बिल्कुल सामने है। यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय पढ़ेंगे, उसका 3 से लेकर के 5 तक पढ़ी, वहां पर इसका उल्लेख आया है कि यह वेदी परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। तो परमेश्वर की वेदी, परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्ग में यह वेदी है, और उस वेदी के नीचे ये आत्माएं हैं। और ये आत्माएं वेदी के नीचे क्यों है, इस पर भी मैंने कल स्पष्टीकरण दिया था। मैं उस वचन को पढ़ता हूं, 8वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय, उसका 3 और फिर 5। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। अब ये परमेश्वर की सिंहासन के सामने वेदी है। 5वां वचन, तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। अब ये जो आग है, धूपदान है, और क्यों उसे पृथ्वी पर डाला जाता है, हालांकि उसे कहा है कि संतों की प्रार्थनाएं, ये किस तरह की प्रार्थनाएं हैं हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये वेदी वहां पर है, और ये परमेश्वर की सिंहासन के सामने है, और उस वेदी के नीचे ये आत्माएं है। अब वहां पर वेदी है, तो वहां पर मंदिर भी है।
यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और उसका 15वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट हो जाता है, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उन्हें ऊपर अपना तंबू तानेगा, वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। अब यहां पर यह किसके विषय में लिखा है? तो इज़राइल के जो 1,44,000 चुने हुए लोग हैं उनके विषय में लिखा है। बाद में हम उस पर देखने वाले। लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर का मंदिर है, स्वर्ग में परमेश्वर का मंदिर है। यदि आप ये हम 11वां अध्याय और उसका 19वां वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि स्वर्ग में परमेश्वर का मंदिर खोला गया। अब तक मंदिर खोला नहीं गया था, लेकिन 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर का मंदिर खोला गया। इसका रहस्य भी हम बाद में देखेंगे। तो परमेश्वर का मंदिर स्वर्ग में है, और यह मंदिर जो है वो बिल्कुल मूसा को जैसे हम पढ़ते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने हिदायत दी थी और एक नक्शा दिया था कि ठीक इसी के अनुसार तू तंबू बनाना। यदि आप निर्गम का 25वां अध्याय 9 और 40 पढ़ेंगे तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। निर्गम का 25वां अध्याय उसका वचन 9 और 40। उसी तरह से गिनती का 8वां अध्याय और 4थे वचन में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। लेकिन मैं अभी निर्गमन का 25वां अध्याय और वचन 9 और 40 पढ़ूंगा। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। तो परमेश्वर ने एक नमूना दिखाया कि तंबू, निवास जो तंबू है वो इस तरह से होना चाहिए, और मूसा को कहा कि ऐसे बनाना है, और उसका एक नक्शा जो है मूसा को दे दिया। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। जब मूसा पर्वत पर गया था तो परमेश्वर ने उसे ये दिखाया कि ये तंबू किस तरह का होना चाहिए। तो जिस तरह का स्वर्ग में परमेश्वर का मंदिर है, ठीक उसी तरह से परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने के लिए कहा। इस पर काफी मुझे लगता है कि सभी जो बाइबल का अध्ययन करने वाले पंडित हैं वे सहमत हैं, मैं भी सहमत हूं। अब गिनती 8 का 4 पढ़ता हूं।
और दीवार की बनावट ऐसी ऐसी थी, अर्थात यह पाए से लेकर के फूलों तक गढ़े हुए सोने का बनाया गया था। जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखलाया था उसी के अनुसार उसने दीवार को बनाया था। केवल मंदिर ही नहीं, मतलब जो तंबू बनाना था उसका नक्शा ही नहीं, लेकिन उसमें जो वस्तुएं थी वो किस तरह से और किन किन धातुओं से बनाना है, ये बात भी परमेश्वर ने मूसा को बता दी थी। अब इस बात का उल्लेख पौलुस अपनी पत्री इब्रानी की किताब में भी करता है। पौलुस अपनी पत्री इब्रानी की किताब में भी करता है। तो इस तरह से परमेश्वर का जो निवास तंबू था, निवास मंडप, वह ठीक उस नमूने के समान था जो स्वर्ग में मंदिर है और जिसका नक्शा परमेश्वर ने मूसा को दिया था। इब्रानी की पत्री 8वां अध्याय 5वां वचन, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी दी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। तो जो स्वर्ग में नमूना स्वर्ग में है उसका ही नमूना, जो स्वर्ग का मंदिर है उसका ही नमूना परमेश्वर ने मूसा को बताया था पहाड़ पर, और उसी के अनुसार उसको बनाने के लिए सावधान रहने के लिए कहा था या चिताया था। तो इस तरह से स्वर्ग में जो मंदिर है वो बिल्कुल हुबेहू तंबू के समान था। अब इब्रानी की पत्री 9वां अध्याय और 23वां वचन, इसलिए आवश्यक है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदान के द्वारा शुद्ध की जाती। स्वर्ग की वस्तुएं, तो स्वर्ग में मंदिर है, स्वर्ग में वेदी है, क्योंकि जो स्वर्ग का मंदिर है उसी के नमूने के अनुसार परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू ये जो तंबू है, निवास मंडप जो है वह बनाना। तो परमेश्वर ने मूसा को जैसे मंदिर बनाने के लिए कहा था, ठीक वैसे ही मूसा ने तंबू बनाया और बाद में जो मंदिर बनाया, मुझे विश्वास है बिल्कुल वैसा ही मंदिर बनाया जैसे स्वर्ग में मंदिर है। अब भले यहाँ का मंदिर तोड़ा गया है, लेकिन वहाँ का मंदिर आज भी है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अब वहाँ का मंदिर तोड़ नहीं सकता या उस मंदिर में शैतान जा नहीं सकता, इसलिए तो शैतान ने यहाँ का मंदिर तोड़ दिया और यहाँ वापस मंदिर बनेगा तो वहाँ पर अपना सिंहासन वो स्थापित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो स्वर्ग के मंदिर में कभी जा नहीं सकता। लेकिन उसकी इच्छा है, उसका सपना है कि परमेश्वर के मंदिर में जाए और परमेश्वर के सिंहासन पर बैठे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता, स्वर्ग में जा कर के परमेश्वर के मंदिर में वह नहीं बैठ सकता है और न ही परमेश्वर के मंदिर पर कब्जा कर सकता है। तो उसने उस गुस्से में आकर के यहाँ का मंदिर भी तोड़ दिया। और इस मंदिर पर आप अगर यहेजकेल की किताब देखेंगे, 10वां अध्याय पढ़ेंगे, तो यहेजकेल की किताब में लिखा है 10वें अध्याय में कि मंदिर के नीचे काफ़ी मूर्ति पूजा करने के लिए मूर्ति पूजा करने के लिए अंडरग्राउंड रूम बनाए गए थे। नहीं क्या, मंदिर के नीचे ऐसे ऐसे तहखाने बनाए थे कि वहाँ पर लोग मूर्ति पूजा करते थे। तो वहाँ पर, और हम बाद में देखते हैं कि मंदिर में काफ़ी मूर्ति पूजा आ चुकी थी, तो शैतान ने मूर्ति पूजा को मंदिर में लाया था। राजाओं को आप पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में ये पक्का आएगा। अब यहाँ पर मंदिर में वेदी है,
मंदिर में, और स्वर्ग में मंदिर है, मंदिर में वेदी है, और उस वेदी के नीचे ये आत्माएं हैं। बाइबल में आत्माओं का उल्लेख यहां पर पाया जाता है, अर्थात 6वें अध्याय के 9 में पाया जाता है कि वे वहां पर वे आत्माएं हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसके चौथे अध्याय में भी हम आत्माओं का उल्लेख पाते हैं, 4 वचन में। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे पर और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। तो यहां पर हम आत्माओं को देखते हैं, कौन सी शहीद जो आत्माएं हुई थी, और जो उस पशु को जिन्होंने नमन नहीं किया था। अब इसलिए मैंने कहा कि ये आत्माएं जो है ये रैप्चर्ड है, ये पुनरुत्थित है। इस वचन से हमें पता चलता है कि ये पुनरुत्थित है। काफी जो बाइबल के पंडित है इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो 3.5 साल के समय में शहीद हो जाएंगे, उन्हें कौन शहीद करेगा इसके बाद इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले के 3.5 साल में जो शहीद हो गए, वे बीच के समय में जब 2 गवाह स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, उस समय उनका पुनरुत्थान होगा और वे स्वर्ग में जाएंगे। उन्हें स्वर्गीय शरीर दिया जाएगा और उन्हें श्वेत वस्त्र दिए जाएंगे, जो वास्तविक उनके धार्मिकता का वस्त्र है। अब जो हम रैप्चर के पहले के विश्वासी है, उन्हें कोई ऐसा वस्त्र देने का जिक्र नहीं है, लेकिन इन विश्वासियों को वस्त्र देने का जिक्र है, तो उसका भी मैं बाद में स्पष्टीकरण दूंगा। अब यहां पर यह पुनरुत्थित आत्माएं हैं, और 3.5 साल के बाद में भी जो यीशु मसीह के लिए, उसके गवाही के लिए और वचन के लिए शहीद हो गए, वे जब यीशु मसीह का आने का समय होगा तब वो भी पुनरुत्थित होंगे, और वो कैसे होंगे ये मैं बाद में बताऊंगा। तो आत्माओं का उल्लेख हमें यहाँ 2 जगह पर पढ़ने को मिलता है, और वो किस तरह की आत्माएं है ये भी मैंने बताया। अब यहाँ पर मैं उस बात को भी अभी क्लियर कर देता हूं। मैंने कल के वीडियो में कहा था कि इसमें वे विश्वासी लोग हैं। कौन से विश्वासी? जो विश्वासी बैकस्लाइड हो चुके हैं और बाद में वो वापस इस बात को समझ जाते हैं कि हमसे गलती हो गई है, और किन किन कारणों से वे पीछे छूटे हैं, ये मैंने वहाँ पर बताया। और उनके द्वारा जो विश्वास में आए लोग, यहूदी लोग जो विश्वास में आए हुए हैं, वे सब उन्हें वस्त्र दिया जाएगा, क्योंकि ये 7 साल के पीरियड में, 7 साल का जो ट्रिब्यूलेशन पीरियड है, उसमें शहीद हुए और विश्वास पाए हुए, विश्वास में आए हुए विश्वासी लोग हैं। तो इनको वस्त्र क्यों दिया गया?
इसका जिक्र मैं कल की वीडियो में करूँगा। आज के लिए मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और भाई और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। रहमा गॉड चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और पावर ऑफ लोगोस, द पावर ऑफ लोगोस को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं दोनों का लिंक बाद में डाल दूंगा। आप दोनों को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरी बेटी, आप जानते हैं कि कौन सी परिस्थिति में है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, वो चंगी हो जाए और हम लोग सेवकाई कर सकें। और उसी तरह से मेरे फाइनेंस के लिए प्रार्थना करिए। आप जानते हैं मैं एक स्वतंत्र सेवक हूँ, किसी संस्था के साथ में नहीं हूँ, और मेरी भी आवश्यकताएं है। उसी तरह से मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, रहमा द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। मेरी जो मिनिस्ट्री है, रहमा इंटरनेशनल ग्लोबल मिनिस्ट्री, इसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। और यदि आप मेरी सेवकाई के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं मीटिंग करता हूँ छोटी छोटी, जैसे मुझसे होगा मैं मीटिंग करते रहता हूँ, छोटे छोटे सभाएं करते रहता हूँ, उसके लिए पैसा लगता है। तो आप अगर डोनेशन भेजना चाहते हैं तो डोनेशन भेजिए, जिससे कि मैं अच्छी तरह से सेवकाई कर सकूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष